प्रत्येक अभिशाप एक दिन वरदान के रूप में जरूर परिणित होती है। गांडीवधारी अर्जुन को एक दिन स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के द्वारा प्रेम का प्रस्ताव आता है। अर्जुन उसे स्वीकार नहीं करते। फलस्वरूप उर्वशी ने श्राप दिया अर्जुन को कि 1 वर्ष तक तुम ऐसे स्थिति पर रहोगे जैसे एक नपुंसक हो, अर्थात नपुंसक होने का श्राप मिल जाता है अर्जुन को। और ये श्राप उस दिन उसे काम आता है जिस दिन पांडवों को अज्ञात कारावास की प्राप्ति होती है, अर्थात अज्ञातवास में पांडवों को रहना होता है, और जिस दरमियान यही श्राप अर्जुन के लिए एक वरदान बना और उनके प्राणों की रक्षा हो पाई। ठीक इसी प्रकार से आज 7.5 का दौर प्रारंभ होने जा रहा है मेष राशि के लिए। एक ऐसा समय जो प्रत्येक मनुष्य को जीवन में 3 बार आता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आज आपकी आयु 40 साल की है तो ठीक इससे 30 साल पहले आपको 7.5 आई थी, और ठीक यहाँ से 30 साल बाद आपको 7.5 आएगी। इसका मतलब ये शनि का प्रभाव हर किसी के व्यक्ति के जीवन में आता है। आज आपके जीवन में आया है, क्या इसका प्रभाव होगा? कैसे इस 7.5 के समय को हम वरदान में परिणित करा पाते हैं या फिर उससे सफलता निकाल पाते हैं, आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपकी अपनी राशि मेष राशि है और मेष राशि के ठीक 12वें घर पर शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को पहुंच जाएगा, और यहीं से एक नया साइकिल, एक नया समय प्रारंभ होगा जिसे हम 7.5 की संज्ञा देंगे। एक व्यक्ति जब तक उसके जीवन में कसाहट ना आए ना, तब तक उस सोने में चमक नहीं आता। सोने को चमकाने के लिए बार बार उसे जलाया जाता है, उसे तपाया जाता है, और तब जाकर के उस सोने में निखार आती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो 7.5 का संचार प्रारंभ होने जा रहा है, ये हमें कोई तपाने या जलाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को चमकाने, हमको निखारने के लिए ये 7.5 का दौर प्रारंभ हो रहा है। कहाँ पर क्या होगा, किन बातों का हमको ध्यान रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, इन्हीं सब बारीकियों को आज हम समझने जा रहे हैं। शनि ये आप हो गए, देखिएगा मेष राशि हैं आप, ये आप हो गए, और ठीक आपके 12वें घर अर्थात पीछे में शनिदेव विद्यमान है। इसका मतलब आपके पीछे में यदि शनिदेव हैं तो शनिदेव को हम कहते हैं काल, अर्थात वो हमारा कर्म है, एक समय है, अर्थात वो समय और वो कर्म हमारे पीछे आ गया। हम जो काम करेंगे वहाँ पर शनिदेव हमको पुश करने के लिए, हमको धकेलने के लिए कि भाई अभी तक आपने जो काम किया है, अब मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। कहाँ से ये बुरा हुआ, आप स्वयं विचार कीजिए। शनि पीछे में खड़े हैं, आपके कर्म के कारक हैं, आपको वो मुकाम हासिल करना है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण ये शनिदेव आपके पीछे बैठे हुए हैं। हम न ही आपको डराना चाहते हैं और न ही आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, बल्कि जो वास्तविकता है इस 7.5 की, ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमको डरना नहीं है, बल्कि इस 7.5 को समझना है कैसे इससे हम लाभ ले सकते हैं। अब जो लोग 12वें घर से जुड़े काम करते हैं, जैसे कि आप कोई इन्वेस्टर हैं या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देख लीजिएगा शनि का ये प्रभाव 29 मार्च से लेकर के 3 जून 2027 तक रहेगा। इस टाइम पीरियड तक हम एक बड़े इन्वेस्टमेंट से जुड़ते हैं। 12वां घर हमारा मेडिटेशन है, हमारा ध्यान है। इस समय पर हम ध्यान, साधना, आराधना या फिर कोई ईश्वर तत्व की प्राप्ति करना चाहता है तो 12वां घर को मोक्ष त्रिकोण का भाव कहा गया है, और 12 नंबर की राशि को मोक्ष त्रिकोण की राशि कही गई है, जहां पर शनिदेव विद्यमान है। इसका मतलब इस समय हम मेडिटेशन के माध्यम से अपने कार्य को जो हमको प्राप्त है उसको भली भांति कर पाते हैं। अब यही स्थान चिकित्सालय का भाव है। अब शनि जैसा ग्रह बैठा है, शास्त्र कहता है जहाँ पर शनिदेव विद्यमान है वो स्थान ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्राप्त न हो। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम स्वास्थ्य से जुड़े परेशानियों से यदि हम जूझ रहे हैं तो हमको वहाँ से मुक्ति दिलाएंगे,
परंतु हाँ, शनिदेव वहाँ हैं, आपको एक डिसिप्लिन, एक दिनचर्या को आपको मेंटेन करके चलना होगा, ये आपके लिए आवश्यक भी रहेगा। शनि 12वें घर पर है, खर्च की अधिकता के लिए आपको प्रेरित करेंगे कि कोई भी चीज़ देखा और आपको प्रेरित किया कि भाई वहाँ से आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या हमको कहाँ पर खर्च करने हैं, कहाँ पर नहीं करने हैं। इस बात को यदि आपने समझ लिया तो यकीन मानिए शनिदेव 12वें घर पर 7.5 के दरमियान भी आपको करोड़पति बना करके रखेंगे। एक आप ही नहीं बल्कि हमने अपने जीवन में कई ऐसे कुंडली देखे हैं जिनके जीवन में 7.5 का दौर तो चल रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा पैसा अपने जीवन पर प्राप्त किया। अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो गया। 12वें घर से शनि के पास 3 दृष्टि है। ये 7.5 के दरमियान शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर जाएगी, अर्थात धन का नियंत्रण हमको अपने हाथ में रखना है। जो लेखा जोखा है धन का, जो पैसों का हिसाब किताब है, वो अपने हाथ पर रखना है। किसी अन्य पर हमको जल्दी भरोसा नहीं करना है, अर्थात पैसों को लेकर के कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है, इस पर हमें ध्यान रखना है। अब यही स्थान आपके धन का है। अब शनि को कर्म कहा गया है, दृष्टि है धन भाव पर, अर्थात जो मैं कर्म करूंगा उससे मुझे धन की प्राप्ति करा पाना शनि का दायित्व रहेगा, जो आप तक पहुंचा पाएंगे। द्वितीय भाव मेरे कौटुंबिक जन का होता है। इस समय शनि कर्म है, अर्थात मेरे ऊपर जो दायित्व प्राप्त हुआ है अपने बीवी का, बच्चों का, अपने परिवार का, माता पिता का, उन दायित्वों का मुझे निर्वहन करने के लिए मेरे शनिदेव ने, जो आपके जीवन में कैरियर के मालिक हैं, जो आपके जीवन में इनकम के स्वामी हैं, वो शनिदेव 12वें घर से दृष्टि दे रहे हैं द्वितीय भाव को। इसलिए इस समय पर एक अच्छा समय हो गया जहां पर हाँ ध्यान रखना होगा अपने पैसों के लेन देन को। बाकी धन प्राप्ति के लिए कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिएगा इसी 7.5 के दरमियान। ऊपर से यदि आपका काम कोई स्पीच से जुड़ा हुआ है, बोलचाल से युक्त आप कोई काम करते हैं, या कम्युनिकेशन से जुड़ा आपका काम है, शनिदेव कर्म है, आपको वहां से सफलता दिलाएंगे। यदि आप सिंगिंग करते हैं, शनिदेव माना सिंगिंग के कारक नहीं है, लेकिन द्वितीय भाव हमारी वाणी होती है, जहां शनि की दृष्टि पड़ती है, अर्थात उस संबंध से जुड़े हुए जो भी हम कार्य करते हैं वहां शनिदेव हमको प्रॉफिट से जोड़ जाते हैं। शनि के पास जो 7वीं दृष्टि है, उस दृष्टि से शनिदेव सीधे 6ठे भाव को देख रहे हैं। आप विदेशों में रहते हैं या विदेश संबंधी काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात संबंधी काम करते हैं, आप सबको यहाँ पर एक अच्छी सफलता मिलने जा रही है। शनि का 12वें घर पर होना, दृष्टि है 6ठे घर पर होना। 6ठे घर आपके जॉब का है, आपके नौकरी का है। इस समय पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके नौकरी में बदलाव ना हो। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो ये जो 2.5 साल का जो टाइम पीरियड रहेगा, पहला जो चरण होगा 7.5 का, इस टाइम पर कोई नौकरी में कोई चेंज, कोई बदलाव की स्थिति निकल कर जरूर आती है। शनि जहां पर बैठे हैं वो बदलाव का स्थान है, और जहां देख रहे हैं वो आपके जॉब, आपके नौकरी का स्थान है। शनि जैसा ग्रह 6ठे भाव को देख रहा है। अपने दैनिक दिनचर्या को हमको मेंटेन रखना होगा। हमको खाना पीना उठना ये सब पर नियंत्रण हम जितना रख पाएंगे, तो शनिदेव तो कर्म के स्वामी है ना भाई, तो कर्म के अनुसार हमें उतना सब कुछ वो प्रतिफल हम तक पहुंचा पाएंगे। अर्थात डिसिप्लिन में हमको रह करके अपने शनिदेव को हम मेंटेन कर सकते हैं, और इसी 7.5 के दरमियान एक अच्छे कार्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। कोई कर्जे चल रहे हैं, 6ठा घर कर्जे का है, शनि जैसे ग्रह की 7वीं दृष्टि आ रही है। शनि कर्म है, अर्थात आप अपने कर्म पर काम करेंगे, अपने कर्जे पर काम करेंगे। कोई पुराना लोन चल रहा है, कैसे उस लोन से हम बाहर निकल पाए, उसके लिए आप युक्ति लगाएंगे, और आपका कैरियर ही इतना प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट भाव के स्वामी हैं, तो हम वहां से अपने कर्जे से भी मुक्त हो पाते हैं। 6ठा घर है, हाँ यदि कोई लोन लेना चाहते हैं, शनि आपको लोन तक भी पहुंचाएंगे। शनि की दृष्टि 6ठे घर पर है। अब यदि हम रोग से पीड़ित हैं, 12वां घर हमारे चिकित्सालय का है और 6ठा घर हमारे रोग का है। इस समय पर अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना है, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमारा स्वास्थ्य कोई बहुत बिगड़ जाएगा या हम बहुत तकलीफ में आ जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। 12वां घर मुक्ति का होता है, बल्कि कोई हमको प्रॉब्लम है स्वास्थ्य में, उससे मुक्ति दिला देने का ये सामर्थ्य हमको शनिदेव प्रदान करते हैं। कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहे हैं, 6ठा घर है, 6ठा घर प्रभावी है, शनि की
कृपा आ रही है, शनि की दृष्टि आ रही है, अर्थात जो कोर्ट केस चल रहे हैं वो अगले 2.5 साल में उसके सॉल्व होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी काम यदि लंबित हो रहा है, खासकर कोई कोर्ट केस है, कोई घर बनाना है, कोई नया निर्माण करना है और उसमें कार्य लंबित हो रहा है, टाइम लग रहा है, इसका मतलब शनिदेव कुंडली में कहीं न कहीं बाधित अवस्था में है। लेकिन यहाँ गोचर में शनिदेव की एक दृष्टि आ रही है, 7वीं दृष्टि को हम सम दृष्टि बोलते हैं, अर्थात समानता लाने वाला। तो हमको रोग में, ऋण में, शत्रुओं में जो प्रॉब्लम है उसमें समानताएं आएंगी। जो आपके शत्रु हैं इस समय पर उनके संग भी आपके व्यवहार अनुकूल रहेंगे। अब एक घर और बच गया जहां ये शनिदेव सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव देंगे और वो है इनकी दशम दृष्टि। काल पुरुष की जो कुंडली बनती है ना, वो आपकी ही मेष राशि की कुंडली बनती है। इस हिसाब से शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो सीधे नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव होता है आपके भाग्य का, अर्थात यही 7.5 का दरमियान ऐसा होगा ये समय जहां पर मेरा भाग्य मुझे सपोर्ट करेगा। शनि को कर्म कहा गया है, दृष्टि जो पड़ी वो भाग्य के स्थान पर है, अर्थात कर्म और भाग्य का समावेश दोनों हमको प्राप्त हो गया। पिताजी के स्वास्थ्य पर कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। नवम भाव पिताजी हैं, अपने जो सीनियर हैं, जो बॉस हैं, जो आपसे ऊंचे अधिकारी हैं, उनके संग अपने रिश्ते को हमको मधुर रखना है, इतना हमको ध्यान रखना है। बाकी नवम भाव पर शनि की दृष्टि का होना कहीं से भी आपके भाग्य में आपको गिरा नहीं सकता। देख लीजिएगा, यही वो एक ऐसा सीढ़ी होगा 7.5 का समय, खासकर प्रथम चरण जो होगा जून 27 तक का, जिस समय पर आप सफलता की ऊंचाई पर प्राप्त करते हैं। दशम के स्वामी हैं, दशम के स्वामी को देखिए 12वें घर, 12वां घर बदलाव का, दशम भाव आपके करियर का, अर्थात ये समय मेरे करियर का परिवर्तन है, मेरे करियर में चेंज का है। इस समय पर कोई स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आपके कामकाज कहीं बाहर ले जाते हैं ये हो सकता है, कोई विदेशों से जुड़ा काम हो सकता है। कुल मिलाकर के ये बदलाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहीं पर शनिदेव 11वें घर के स्वामी हैं, 11वें घर के मालिक भी बदलाव भाव पर गए हैं, अर्थात हमने जो इनकम प्राप्त किया है इस समय पर मैं एक अच्छे बदलाव अर्थात निवेश से मैं उसे जोड़ पाता हूं। 12वां घर जब प्रभावी होगा तो व्यक्ति के परेशानियां भी अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त होता है। कैसे इस शनि के समय को हम बुरा मान लें, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, आज हमारे जीवन में आता है, जो हंस करके इस शनि के 7.5 में अपने कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ता। यकीन मानिए उनके जीवन में यही शनि की 7.5 एक ऐसा वरदान साबित होगा कि आपको सफलता के उच्च मुकाम तक पहुंचा जाना इनका दायित्व बन जाएगा। और ये एक ऐसे शनिदेव हैं जो आपके कैरियर, आपके इनकम के स्वामी बनते हैं। क्या उपाय किया जाए इस शनिदेव के लिए, ध्यान देंगे। एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज जब छोटे अवस्था में थे, बाल अवस्था में थे, तब उन्होंने आसमान में देखा एक चमकता हुआ उनको सूरज नजर आया। एक फल समझा हनुमान जी ने उसे, और फल समझ करके खाने की लालसा से हनुमान जी उड़ करके चले गए और उस सूरज को अपने मुख पर निगल लिया। देखे चारों दिशा पर अंधियारा छा गया। तब इंद्र ने देखा और अपने वज्र के प्रहार से हनुमान जी के मुख पर मार दिया। फलस्वरूप वो सूर्य तो बाहर निकल गया, लेकिन हनुमान जी महाराज बड़े क्रोध में आ गए और उन्होंने इंद्र पर प्रहार करना चाहा। इंद्र ने कहा कि हे हनुमान जी, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जो कुछ भी मुझसे हुआ ये शनि के कारण हुआ, मुझ पर शनि का प्रभाव आ गया था जिसने मुझसे ऐसा कर्म कराया आपके लिए। अब तो हनुमान जी भाई हनुमान जी हैं, उन्होंने शनिदेव को अपने पूंछ में लपेट लिया, बांध दिया और तीनों लोकों में 14 भुवन में उन्हें घुमाने लगे, घसीटने लगे, जिससे शनिदेव के सारे अंग छिल गए। शनिदेव ने कहा त्राहि माम, हे भगवान शिव शंकर जी के 11 रुद्र अवतारी हनुमान जी, मैं विनय करता हूँ आप मुझे छोड़ दीजिए, बड़ी पीड़ा हो रही है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम वचन दो शनिदेव कि जो व्यक्ति मेरा भक्त हो उस व्यक्ति पर कभी तुम्हारी महादशा हो, अंतरदशा हो, 7.5 हो, अढ़ैया हो, पनौती हो, उसे तुम कभी कष्ट नहीं दोगे। शनिदेव ने वचन दिया कि प्रभु मैं कभी भी आपके जो भक्त हैं उनको कभी भी त्रासित नहीं करूंगा और सदैव वो व्यक्ति शनि के दोष से मुक्त रहेंगे अथवा उन्हें शनि के अल्प जो तकलीफ मिलते हैं वही मिल पाएंगे और वो हमेशा अपने जीवन में स्वतंत्र और संपन्नवान रहेंगे। हनुमान जी महाराज ने भी एक वरदान दिया
कि हे शनिदेव, मेरे घसीटने से तुम्हारे शरीर के सारे अंग छिल गए हैं, बड़ी पीड़ा हो रही होगी ना तुम्हें, तो आज मैं भी एक वरदान देता हूँ कि शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष में जा करके उनके वृक्ष पर सरसों तेल या फिर तिल तेल का अर्पण करता है, लेपन करता है, अर्थात शनिदेव को उसने मलहम लगाया, वहाँ लेपन किया, पेड़ में शनिदेव को मलहम लगा, और जिसके प्रभाव से शनि की प्रसन्नता मिलेगी, उस व्यक्ति को कभी शनि का दोष नहीं पड़ेगा। ये एक वरदान हनुमान जी ने भी दे दिया। देख लीजिए, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जिनके पास है वही है पीपल का वृक्ष। और जब हम पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, दीपक जलाने के लिए या फिर तेल अर्पण करने के लिए, तो हम वो उस ऑक्सीजन के वायुमंडल में आ जाते हैं जहाँ पर प्राण वायु बहती है, शुद्ध वायु बहती है, जिससे हम शनि के दोष से मुक्त ही नहीं बल्कि एक नवीन ऊर्जावान व्यक्ति होकर के एक प्रखरता को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो इस हिसाब से हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिएगा। हनुमान जी की कृपा से शनि का दोष नहीं लगेगा और इसी 7.5 के दरमियान में जीवन में बड़े परिवर्तन हम देखते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे एक सुंदर समय जिसे हम 7.5 के रूप में आज आने वाला है, इसको ऐसा मान करके अपने कार्य पथ पर अग्रसित होइएगा। हो ही नहीं सकता कि आपको आपके शनिदेव आपको मुकाम तक ना पहुंचा पाए, क्योंकि ये आपके कैरियर के एकमात्र देवता हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और मेष राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय हनुमान जी।